शुरू कर लेते हैं। Hold on। तो साथियों, आज हमारा जो बुक ऑफ द मंथ, फर्स्ट बुक ऑफ द मंथ हम शुरू करने जा रहे हैं, वो है लोक व्यवहार, प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला। डेल कार्नेगी इसके राइटर हैं, लेखक हैं। लगभग 100 से ज्यादा सालों पहले ये किताब लिखी जा चुकी है और आज भी ये उतनी ही प्रभावशाली है। आज भी इसको बदलने की जरूरत नहीं पड़ी है। डेल कार्नेगी एक ऐसे लेखक रहे हैं जिन्होंने मानव स्वभाव पे, मनोचिकित्सा पे, साइकोलॉजी पे, मनोविज्ञान पे जिन्होंने कई सालों रिसर्च किए। सालों साल रिसर्च करने के बाद उन्होंने एक निचोड़ निकाला कि आज के समय में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है। आगे बढ़ने के लिए कहा भी जाता है, देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संगठन में नीचे के स्तर जो होते हैं वो भरे जाते हैं जिन लोगों में तकनीकी ज्ञान होता है, राइट। जो टेक्निकली सुपरवाइजर हो गए, जो मैकेनिक हो गए हैं, वो सबसे ज्यादा नीचे के स्तर पे भरे जाते हैं। उसके ऊपर कौन सा स्तर होता है? जो लोग मैनेजमेंट में माहिर होते हैं, जो लोग 4 लोगों को, 10 लोगों को सुपरवाइज कर रहे हैं, राइट, सुपरविजन कर रहे हैं, मैनेजर हैं, वो लोग वहां तक आते हैं, दूसरे लेवल तक। लेकिन टॉप लेवल पे कौन जाते हैं? वो लोग जाते हैं जो लोक कला में माहिर होते हैं, जो व्यवहारिक होते हैं। सो कमाल की चीज ये है कि लोक व्यवहार सीख के, इस कला में माहिर होके, आप बिना तकनीकी ज्ञान के, आप बिना मैनेजमेंट के गुणों के, आप किसी भी क्षेत्र में कमाल कर सकते हैं, आप चमत्कार कर सकते हैं। मेरे शुरुआती दिनों में मुझे याद है, जब मैंने अपनी करियर की शुरुआत की, तो मुझे लोगों को डील करने में बड़ी समस्या आती थी। मुझे लोगों समझ नहीं आता था कि लोगों से बात कैसे की जाए, लोगों का मन कैसे जीता जाए। लोग, क्योंकि लोगों के बिजनेस में हैं हम, लोगों के तरह तरह के सवाल हैं, लोगों की तरह तरह की ऑब्जेक्शंस हैं, लोगों के तरह तरह के विचार हैं। उन लोगों के साथ लेके कैसे चला जाए। तो मेरे हाथ, मेरे सीनियर्स के द्वारा मुझे जब पता लगा कि लोक व्यवहार एक ऐसी किताब है, मैंने इस किताब को पढ़ा और मैंने इस किताब को कई बार पढ़ा है। और आज के सेशन में भी मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना लाभ होगा, लेकिन मैं रियली बताऊं, सबसे ज्यादा फायदा मुझे होने वाला है, क्योंकि मैंने पिछले कई दिनों से नोट्स बनाए हैं, कई दिनों से इसको दोबारा से रिव्यू किया है। और मेरे सीनियर एक बड़ी सी बात कहते थे, सतीश पांडे जी, आज भी उनका शुक्रगुजार करते हैं हम, क्योंकि वो लाइफ में नहीं आते तो लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव या लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट नहीं आता। वो एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, किसी किताब को पढ़ने का एक तरीका क्या होता है। हम समटाइम पढ़ते हैं, भागा दौड़ी में एक बार पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं किसी किताब को पढ़िए, बार बार पढ़िए। पहली बार जब आप पढ़ते हैं तो आप उस मनोस्थिति से पढ़ते हैं जैसी मनोस्थिति आपकी है। आपने पढ़ा और आपको लगा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आपकी मनोस्थिति वैसी है। दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए। और वो एक उदाहरण देते थे, वो कहते थे जब आप किसी किताब को 10 बार पढ़ लेते हैं तो आप उस मनोस्थिति में पहुंच जाते हैं जिस मनोस्थिति में लेखक ने उस समय लिखी, राइट। तो किताब को कई बार आप हर बार पढ़ेंगे तो नई चीज निकलेगी। मैंने जब भी किसी भी किताब को मैंने उठाया है, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10वीं बार, उसमें एक नई ही चीज निकली है। तो अपने को लगता था कि अरे यार ये कमाल है, ये तो हमने पहले कभी सोचा ही नहीं, पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो किताब को पढ़ने का ये एक तरीका है। और आज हम लगभग 8 से 9 इस सेशन पे बात करने जा रहे हैं, लोक व्यवहार की कला। किसी भी फील्ड में आपको सबसे ज्यादा अगर आपको साथ देगी, सबसे ज्यादा कहीं भी आप अटक जाएंगे तो ये कला आपको साथ देगी। और स्पेशली एल्टॉस बिजनेस में, क्योंकि हम लोगों से डील कर रहे हैं, हमें लोगों के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो इस सेशन को हम शुरू करते हैं हम। आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, लोक व्यवहार, प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला। इस सेशन में हम क्या क्या सीखेंगे? इस सेशन में आप बेसिक टेक्निक लोगों को हैंडल करने की सीखेंगे। इस किताब के माध्यम से 6 तरीके के लोग आपको पसंद करें वो आप जानेंगे। 12 ऐसे तरीके के लोग, आप लोगों के तरीके से, लोग आपके तरीके से सोचना शुरू कर दें। 12 ऐसे तरीके आप जानेंगे। 9 ways टू चेंज पीपल विदाउट गिविंग ऑफेंस। बिना किसी ऑफेंस के, बिना किसी वाद विवाद के आप लोगों को बदल पाए। लेटर्स दैट प्रोड्यूस
7 ये एक और रीजन है, 7 रूल हैप्पियर लाइफ, ये आप सीखेंगे। ये पुस्तक आपके लिए क्या क्या काम करेगी? ये पुस्तक आपके दिमाग की, लेखक कहते हैं कि आपके दिमाग की जंग को साफ करेगी, नए विचार पैदा करेगी। जब पिछली जंग हटेगी, पिछला धूल मिट्टी हटेगी, तो नए विचार पैदा करेगी, नए सपने जगाएगी, प्रेरणा देगी, और आप जल्दी से दोस्त बना पाएंगे, आपकी लोकप्रियता बढ़ाएगी, और लोगों से आपकी बात मनवाने का तरीका सिखाएगी। क्या आप जानना चाहते हैं लोगों से लोग आपकी बात माने? क्या आप चाहते हैं? यस और नो? यस ऑफ कोर्स, अभी आप म्यूट हैं। तो यस ऑफ कोर्स, हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, उसकी बात मानी जाए। एक अच्छा वक्ता तथा दिलचस्प बातें करने वाला बनाएगी, और आपके साथियों में उत्साह भरने का तरीका सिखाएगी। सो ये बहुत कुछ अभी आगे मिलने वाला है आपको। पहला जो इसका फंडामेंटल टेक्निक है, पहली जो टेक्निक है, पहला जो चैप्टर है, 4 चैप्टर, 4 भागों में ये किताब बटी हुई है, बहुत सारे लेख उसके हैं। पहले भाग में लेखक कहते हैं कि अगर आप शहद इकट्ठा करना चाहते हैं तो कभी भी मधुमक्खी के छत्ते पे लात ना मारें। अगर आप शहद इकट्ठा करना चाहते हैं तो कभी भी मधुमक्खी के छत्ते पे लात ना मारें। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है क्रिटिसिज्म। इफ यू वांट टू गिव इफ यू वांट टू गैदर हनी, डोंट किक ओवर द बीव। आपको जो चाहिए आपको वो मिलना चाहिए, तो उसके लिए आप वो ना करें जो दूसरा नहीं चाहता। Criticism is fertile because it puts a person on the defensive and usually make him strive to justify himself. क्रिटिसिज्म एक ऐसी चीज है जब व्यक्ति अपने डिफेंस में आ जाता है। जब भी हम किसी के बारे में कोई क्रिटिसाइज करते हैं, उसको हम उसकी आलोचना करना शुरू करते हैं, तो वो व्यक्ति, वो अभी हमारी बात नहीं मान रहा है और हम किसी कारण से उसकी आगे या पीछे उसकी आलोचना शुरू कर देते हैं, तो वो व्यक्ति डिफेंसिव मोड में आ जाता है। वो व्यक्ति अपने डिफेंस में आ जाता है और कभी भी वो आपकी बात को नहीं सुनेगा, क्योंकि वो अपने डिफेंस में आ गया। उसके दिमाग में चल रहा है कि मुझे अपने बचाव में क्या क्या बात करनी है, तो वो कभी भी आपकी बात से सहमत नहीं होगा, क्योंकि वो डिफेंस में जा चुका है। बाय क्रिटिसाइजिंग we do not make lasting changes and often incur resentment. बहुत बार हमें लगता है, कई बार हमने देखा है, कई घरों में भी ऐसा होता है, कई समाज में भी ऐसा होता है कि हम आलोचना कर करके किसी को बदलना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी व्यक्ति आलोचना कर करके बदलाव उसमें नहीं आएगा, उल्टा उसके अंदर एक द्वेष पैदा हो जाएगा, एक रिजनमेंट पैदा हो जाएगा, एक द्वंद पैदा हो जाएगा कि वो आपकी बात को किस तरह से काटे, किस तरह से आपकी बात को नीचा दिखाए, तो उसके अंदर वो भावना पैदा हो जाएगी। सो क्रिटिसिज्म से बचना चाहिए जितना ज्यादा। एनी फूल कैन क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेन। 3 सी के बारे में लेखक इस पहले चैप्टर में कहते हैं। एनी फूल कैन क्रिटिसाइज, दोष आलोचना कोई भी कर सकता है। कंडेम यानी कि दोषारोपण, किसी भी काम के ना होने का दोष कोई दूसरे पे मढ़ सकता है। अक्सर हमने समाज में ऐसा देखा है, ये काम इस तरह से होना चाहिए था, तुमने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया। कंडेम, दोषारोपण, दूसरे पे दोष देना। तीसरा कंप्लेन। ये 3 सी से हमें बचना चाहिए। अगर सच में आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, घर में सुखी रहना चाहते हैं, समाज में सुखी रहना चाहते हैं, तो तीनों चीजों से बचना चाहिए हर व्यक्ति को। एकदम से हमारी नेचर में नहीं आता है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। पहला सी है क्रिटिसाइज, आलोचना से बचना चाहिए। दूसरा सी है कंडेम, दोषारोपण से बचना चाहिए। तीसरा सी कंप्लेन, शिकायतों से बचना चाहिए। जिंदगी में बहुत सारे लोग हमने देखे हैं, वो अधिकतर अपनी जिंदगी 90%, 95% शिकायत काउंटर पे ही बिता देते हैं। मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ वो अच्छा नहीं हुआ, मैं एक अच्छे घर में पैदा नहीं हुआ, मेरे माँ बाप गरीब अमीर नहीं थे, मुझे अच्छी पढ़ाई नहीं मिली, मैं ये अच्छा नहीं है, मौसम अच्छा नहीं है, लोग अच्छे नहीं है, समाज अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है।
तो शिकायतें 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 जिंदगी में जब ज्यादा बढ़ जाती हैं तो हम उस बोझ के नीचे दब जाते हैं। अपने पे भी रहम कीजिए, लेखक कहते हैं। और साथ में एक उदाहरण देते हैं लेखक यहाँ पर, एक उदाहरण के जरिए वो समझाते हैं। क्रॉले नाम का एक अमेरिका में एक बहुत बड़ा एक केस हुआ। एक हत्यारा था, मर्डरर था, जो क्रिमिनल था, जो छोटी छोटी बातों के पीछे किसी का भी मर्डर कर देता था। एक बार एक पुलिस वाले का मर्डर उसने इसलिए कर दिया कि उसने उसकी गाड़ी रोकी और उससे लाइसेंस पूछा, उसने बंदूक निकाल के उसका मर्डर कर दिया। बहुत बड़ा हत्यारा था वो। अंत में उसने कई हत्याएं की थी। अंत में जब उसको पकड़ा गया तो 150 पुलिस वालों ने उसको दबोचा, उसका इनकाउंटर करने के लिए गए और उसकी गोली जब मारी गई तो उसके जब ब्लड निकला तो उस ब्लड से वो एक लेटर लिख रहा था कि इस कोर्ट के नीचे मेरा एक बड़ा दयालु, एक बड़ा एक बचपन वाला, बच्चे वाला और एक दयालु दिल है। और जब उसे पकड़ के, जिंदा पकड़ के ले जाया गया एक जज के पास, जब उसे पकड़ के ले जाया गया तो उसे दोनाली बंदूक के नाम से वो मशहूर था। तो उसने जज के सामने जो अपनी बात रखी, उसने ये माना ही नहीं कि मैंने ये हत्याएं की हैं। उसने कहा कि ये जितनी भी ये केस हुए हैं, ये सब मैंने अपने बचाव में किए हैं, मैं निर्दोष हूं। तो लेखक यहाँ क्या कहना चाहते हैं इस उदाहरण के जरिए कि दुनिया का सबसे भयंकर हत्यारा, सबसे बड़ा जो क्रिमिनल माना जाता था उस समय का, वो भी अपने आप को गलत नहीं मानता है। तो मैं और आप कैसे मान लेंगे, आपका साथी कैसे मान लेगा? तो इसीलिए क्रिटिसिज्म से हम केवल दूरियां पैदा कर सकते हैं। किसी की आलोचना करने से केवल दूरियां पैदा होंगी, उसे हम जीत नहीं सकते। क्योंकि वो कभी भी, कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने आप को गलत नहीं मानता है, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। हम केवल दोषारोपण करके, हम केवल आलोचना करके, हम केवल शिकायतें करके उसको बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो प्रयास उल्टा पड़ जाता है क्योंकि वो व्यक्ति हमसे धीरे धीरे दूर होने लग जाता है। तो बचें क्रिटिसिज्म से, बचें दोषारोपण से, बचें कंप्लेन से। इसके अलावा लेखक क्या कहते हैं, द बिग सीक्रेट ऑफ डीलिंग with people, the difference between appreciation and flattery, that is simple. One is sincere and other is insincere. One comes from the heart out and other comes from the teeth out. One is selfish and other is selfish. One is universal admired and other is universal condemned. लेखक कहते हैं तारीफ और चापलूसी में बहुत फर्क है। इस पेज पे लेकर कहते हैं, आप किसी की तारीफ करें, अच्छी तारीफ करें, सच्ची तारीफ करें, वो दिल से निकलनी चाहिए। चापलूसी केवल मुंह से निकलती है, और चापलूसी और तारीफ में सामने वाला फर्क जानता है, राइट? तो किसी की भी तारीफ करें तो दिल से करें, दिल खोल के करें, क्योंकि दिल खोल के की गई तारीफ की हर जगह वेलकम होता है। दिल खोल के की गई तारीफ की जरूरत हर व्यक्ति को है, और वो समझता भी है कि आप उसकी तारीफ कर रहे हैं या चापलूसी कर रहे हैं। तो यहां हमें चापलूसी से बचना है, दिल खोल के तारीफ करनी है। तीसरा, he who can do this has the whole world with him. He who cannot walks a lonely away. जो ये कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया होगी, जो ये नहीं कर सकता वो दुनिया में अकेला रह जाएगा। क्या है ये? When we have a brilliant idea, instead of making others think it's ours, why not let them cook the idea and steer the idea themselves? They will then regard it their own, they will like it and maybe eat a couple of helping of it. जब भी कोई विचार आए आपके मन में, किसी और के मन में, तो उस विचार को सामने वाले का विचार बनने दें। कहने का भाव क्या है, आपको जब लगे कि एक विचार है जिस पे हम काम करके आगे बढ़ सकते हैं, तो सामने वाले से जब आप राय लेते हैं तो इस तरह से लें कि उसको लगे कि यस, ये उसका विचार है। आप अपना विचार किसी पे थोप नहीं सकते। वो आप एज अ टीम काम कर रहे हैं, आपका विचार आया और आपने काम शुरू किया, तो वो केवल आपका विचार है। आप जब लोगों के साथ डिस्कशन करते हैं, जब लोग उस बात पे सहमति देते हैं, अपने थॉट्स, विचार रखते हैं, फिर उस पे जब काम होता है तो लोगों को लगता है कि अरे ये तो मेरा विचार है। तो आप
उस विचार को लोगों का विचार बनने दें। आप कहीं प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, आप लोगों की हेल्प कीजिए कि आप ये बिजनेस क्यों करना चाहते हैं। आपका ये सवाल हो सकता है कि आप इस बिजनेस में क्यों आना चाहते हैं, आप ये प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं। बजाय इसके कि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, अगर आप इस तरह से पूछते हैं तो सामने वाला आपको कारण बताएगा, वो कारण ढूंढेगा। अरे मुझे, वो सोचेगा, अभी तक उसने जो नहीं सोचा था वो सोचेगा, अरे मुझे ये बिजनेस क्यों करना है। तो जब वो सोचेगा दो चार कारणों में से एक कारण जब वो आपको बताएगा, तो वो उसका विचार हुआ कि मैं ये बिजनेस क्यों करना चाहता हूं। तो वो इस बिजनेस में परमानेंट आपके साथ जुड़ पाएगा। तो लेखक ये बताते हैं कि जो ये कर सकता है वो दुनिया को साथ लेके चल सकता है। राइट। दूसरा भाग, दूसरे भाग में लेखक क्या कहते हैं, दूसरे भाग में लेखक कहते हैं लोगों के साथ व्यवहार करने का अचूक रहस्य, ऑन द वे ऑफ बीइंग वेलकम। आप जहां जाएं लोग आपका इंतजार कर रहे हो, आप जहां जाएं लोग आपका स्वागत करें, लोग आंखें बिछाए आपका इंतजार कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। ऐसा अगर पर्सनालिटी आप बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। पहला, डू दिस एंड यू विल बी वेलकम्ड एनीवेयर। आप ये करते हैं तो आपका स्वागत होगा हर जगह। आपने देखा होगा बहुत सारे परिचित लोगों में से हम किसी ना किसी एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो जो व्यक्ति ऐसी पर्सनालिटी है कि जहां वो जाता है उसका स्वागत होता है, जहां वो जाता है वो लोगों को जीत लेता है, जहां जाता है लोग इंतजार कर रहे होते हैं उनका। तो ऐसी पर्सनैलिटी आप भी बन सकते हैं। उसके लिए क्या काम करने पड़ेंगे आपको। Do this and you will be welcomed anywhere. Become genuinely interested in other people. सच में रुचि लेने वाले व्यक्ति बने, सच्चाई में किसी में रुचि लें। मेरे सीनियर बड़े अच्छी बात कहते थे, वो कहते थे कि हमें केवल संपर्क नहीं बनाना है, संबंध बनाना है। संपर्क होता है आप हजारों लोगों से रोज मिलते हैं, आप हाय हेलो हुआ, हाँ ठीक है, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, चले गए। संबंध होता है आप उसके बारे में रुचि लें, आप उसकी लाइक डिसलाइक जाने, आप उसकी फैमिली के बारे में जाने, आप उसके पास्ट के बारे में जाने, आप उसकी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में जाने, उसकी रुचियां क्या हैं, उसे क्या चीज अच्छी लगती है, क्या अच्छी नहीं लगती, लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, वो क्या पसंद करते हैं, क्या पसंद नहीं करते हैं। सच में जेन्युइनली इंटरेस्ट लें। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग होते हैं जो सालों साल से इकट्ठे हैं, लेकिन वो एक दूसरे के बारे में जानते नहीं है। उनकी फैमिली में कौन है, कहाँ से हैं, बैकग्राउंड क्या है, क्या वो चाहते हैं। तो सच में लोगों में रुचि लें, केवल अपने आप में मस्त ना रहें, केवल अपने आप तक सीमित ना रहें। जितने लोग आपके साथ हैं उन लोगों का बैकग्राउंड क्या है, उन लोगों के सपने क्या हैं, उन लोगों के जो विचार क्या है, उन लोगों के लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, उनके बारे में ईमानदारी से जानने का प्रयास करें। राइट। दूसरा, अ सिंपल वे टू मेक अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन। कहते भी है ना कि यू विल नेवर गेट अ चांस टू मेक यू विल नेवर गेट द सेकंड चांस टू मेक द फर्स्ट इंप्रेशन। आप कभी भी दूसरा चांस नहीं पाएंगे पहला इंप्रेशन छोड़ने का। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन कहा भी जाता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन में आप कैसे पा सकते हैं और कैसे आप लोगों को जीत सकते हैं। देखिए, दो तरीके हैं लोगों से काम करवाने के। पहला होता है पनिशमेंट, दूसरा होता है रिवॉर्ड। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कहती हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें ये पनिशमेंट मिलेगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी छुट्टी काट ली जाएगी, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी सैलरी काट ली जाएगी, अगर इतनी सेल नहीं हुई तो तुम्हारा कमीशन बंद हो जाएगा। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं, बहुत सारे लोगों ने जॉब किया होगा। दूसरी तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो मानवीयकरण पे जो ज्यादा चलती हैं। वो क्या कहती हैं, वो रिवार्ड पे फोकस करती हैं। जो ग्रोथ ओरिएंटेड होती हैं वो रिवार्ड पे फोकस करती हैं पनिशमेंट की जगह। बच्चों के साथ भी अगर हम देखें तो अगर हम कहेंगे कि तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें ये नहीं मिलेगा, उसकी बजाय हम कहें कि बेटा तुम ये करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, ये रिवॉर्ड मिलेगा, ये गिफ्ट मिलेगा। तो उसका जो फोकस है, उसका जो ध्यान है वो अच्छे काम की तरफ रहेगा, क्योंकि उस काम को करने का उसको रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो प्रोत्साहित करने के लिए लेखक कहते हैं कि आप जो है लोगों के साथ उनको रिवॉर्ड दे, पनिशमेंट देने की जगह।
चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो हमारा समाज हो, चाहे वो बिजनेस हो। तीसरा, इफ यू डोंट डू दिस यू आर हेडेड फॉर ट्रबल। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप समस्या की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में समस्याओं को आमंत्रित कर रहे हैं। क्या है? लोगों के नाम जानने की कला, लोगों के नाम याद रखने की कला। मैंने जब से ये किताब पढ़ी, शायद पहले भी मेरी मेमोरी अच्छी रही होगी, लेकिन मैंने इंटेंशनली इंटेंशनली मतलब जानबूझकर, मतलब जागरूक अवस्था में, मैंने कॉन्शियसली मैंने इस काम को करना शुरू किया। मेरे साथी जो मेरे पुराने साथी हैं वो उन लोगों को मालूम है, मैं बहुत जल्दी नाम नहीं भूलता हूँ किसी के। शायद ही बहुत रेयर कभी हुआ होगा, कभी इक्का दुक्का उंगलियों में गिन सकता हूँ कभी जिंदगी में मैंने किसी के नाम भूले। मेरे पुराने साथी, कई स्कूल मेट्स भी मिलते हैं ना, क्लासमेट मिलते हैं, जो 20 साल 30 साल पहले हमारे साथ कभी पढ़े थे। मैं उनके नाम याद करता हूँ, एकदम से नाम बोलता हूँ तो वो भी हैरान रह जाते हैं, अरे तुम्हें हमारा नाम अभी भी याद है। तो नामों को याद करना एक ऐसी कला है। देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी व्यक्ति के लिए क्या होता है? उसका नाम। जब आप उसको उसके नाम से बुलाते हैं बार बार और उनका नाम याद रखते हैं, तो वो लोग जाने अनजाने आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, क्योंकि आपने उनको महत्व दिया, आपने उनका नाम याद रखा। और जब भी आप किसी को एड्रेस करते हैं तो उसका नाम लेके आप बुलाएं, तो उन लोगों को अच्छा लगता है, उन लोगों को आप पसंद आते हैं कि आपने जेन्युइनली उनका नाम याद रखा, यानी कि उनको एक महत्व दिया आपने। तो लोगों के नाम याद रखने की कला, हालांकि इसमें एक छोटा सा एक मैं कैसे करता हूं उसको, मैंने इस पे जो याद रखने की एक तकनीक भी है। वो तकनीक क्या है? जब भी कोई नाम ले सामने, देखिए नाम याद क्यों नहीं रहता है, मैं आपको वही बताता हूँ। सामने वाले से आपने नाम पूछा, उसने नाम बताया, आप अपने में मगन थे, आप किसी और काम में व्यस्त थे, आपने उसका नाम सुना लेकिन याद नहीं किया, अंदर नहीं लेके गए। एक बार सुना, कानों ने सुना, अंदर नहीं गया। अंदर ले जाने की कला क्या है? मान लेते हैं सामने मुझे राकेश शर्मा मिले, मैंने बताया हेलो, मेरा नाम विनोद मल्होत्रा है और आपका नाम? तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम राकेश शर्मा है। तो मैं कोई अगला प्रतिक्रिया देने से पहले मैं 10 सेकंड रुकता हूं और उस नाम को 2-3 बार मन में याद करता हूँ। ओके, राकेश शर्मा। फिर मैं उस नाम को रिलेट करता हूँ, ओ राकेश शर्मा मेरे साथ स्कूल में भी पढ़ा करते थे। तो मैंने क्या किया, उस इनके नाम को उस नाम के साथ जोड़ दिया। राकेश मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मैंने एक दो बार रिपीट भी कर दिया। अरे राकेश शर्मा तो मेरे क्लासमेट रहे हैं, मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मेरे चुनिंदा मित्रों में से एक हैं, मैं बहुत पसंद करता हूं उन्हें। मैंने 2-3 बार उनका नाम रिपीट कर दिया, दिमाग में भी, जुबान से भी। जुबान से बोला तो वो दोबारा रिपीट हो गया। नाम याद रखने की कला, और ये एकमात्र ऐसी कला है जो आपको बहुत कमाल के फायदे देने वाली है। तो नामों को याद रखने की ये कला, रिमाइंड दें, उस नाम को किसी दूसरे के नाम से, किसी घटना से जोड़ दें। राइट? ओके, तो ये एक कला है जिससे आप लोगों को जीत सकते हैं। चौथा, एन इजी वे टू बिकम अ गुड कन्वर्सेशनलिस्ट। कन्वर राइट, अ गुड एन इजी वे टू बिकम अ गुड कन्वर्सेशनलिस्ट। कन्वर्सेशनलिस्ट क्या होता है? कन्वर्सेशन करना, यानी कि बातचीत की कला में माहिर होना। आप बातचीत की कला में माहिर होना चाहते हैं? ऑफ कोर्स सभी होना चाहते हैं, क्योंकि हम जिस बिजनेस में हैं, हमारा बिजनेस है बातचीत करने का। हमारा बिजनेस है लोगों तक अपनी बात प्रभावी ढंग से पहुंचाने का। हमारा बिजनेस है लोगों के साथ डील करने का। तो ऐसे में आपकी प्रभावशाली अगर बातचीत की कला आपके अंदर आ जाती है तो आप कमाल कर सकते हैं आप। क्योंकि हम बातचीत के ही बिजनेस में है, साबुन तेल तो यूज करना ही करना है किसी ने। बातचीत की कला में माहिर होने के लिए लेखक क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं कि बातचीत की कला में माहिर होने के लिए आपको सुनने वाला बनना है। ज्यादा बात करने से आप कामयाब नहीं होंगे, ज्यादा सुनने से आप कामयाब ज्यादा होंगे। मैंने ये गुण मैंने सीखा और इस किताब से मैंने सीखा है। एक बड़ी अच्छी बात, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? कोई साथी अनम्यूट करके बता सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। यस हाँ सर, जी यस। ओके, बिल्कुल क्लियर आ रही है। सेशन अच्छा चल रहा है? यस बिल्कुल सर। सर, बिल्कुल। गुड गुड।
तो म्यूट कर लें आप। तो लेखक यहाँ एक उदाहरण भी देते हैं। लेखक कहते हैं कि मैं एक पार्टी में गया, वहां मुझे एक बुजुर्ग महिला मिली, 85 साल की एक बुजुर्ग महिला मिले, और मैंने उनके साथ बातचीत करना शुरू किया और लगभग 1 घंटा वो बात चली। वो लेडी अकेली रहती थी, अपने काम से रिटायर हो चुकी थी, अकेले घर में रहती थी, उनके पास कोई नजदीकी नहीं था, बच्चे उनसे दूर रहते थे। तो उनके अंदर बहुत सारी भावनाएं जो व्यक्त नहीं कर पाती थी। और जब हमारी बातचीत शुरू हुई तो वो 1 घंटा चली। एक फंक्शन में गए थे, वो अलग से बैठे थे, तो बातचीत जिसमें से 55 मिनट वो लेडी ने बात की। ध्यान से सुनिएगा, 55 मिनट उस लेडी ने बात की और 5 मिनट केवल लेखक को बात करने का मौका मिला। और जब वो बातचीत वार्तालाप खत्म हुआ और जब वो लेडी उठ के गई, तो उसने उन लेखक को, डेल कार्नेगी को, एक कमेंट किया कि आप बहुत शानदार वक्ता हैं, आप बहुत अच्छी बातचीत करते हैं। तो लेखक बड़ा सरप्राइज था कि बातचीत की किसने। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है दोस्तों। वो लेडी उनका थैंक्स करके गई और वो जिंदगी भर शायद उनको नहीं भूल पाएगी, क्योंकि कोई एक व्यक्ति मिला जिसने उनको सुना। मेरे सीनियर बड़ी अच्छी बात कहते थे, वो कहते थे कि अक्सर लोग डॉक्टर्स के पास क्यों जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बीमार नहीं होते हैं, लेकिन बीमारी का बहाना बन जाता है, क्योंकि उनको एक ऐसे व्यक्ति के पास जाना है जो उनको ध्यान से सुने, जो उनकी तकलीफ को ध्यान से समझे। जब वो बताएं तो सामने वाला सुनता है। डॉक्टर की मजबूरी है, डॉक्टर का प्रोफेशन है, उनको सुनना है क्योंकि उनको समझना है। तो लोग कई बार डॉक्टर के पास केवल इसलिए चले जाते हैं, ना सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वो बीमार हैं, केवल इसलिए चले जाते हैं कि कोई व्यक्ति उनको मिलेगा जो उनको सुनेगा। तो सुनने वाला बने। बोलने से आपको रिजल्ट कम मिलेंगे, सुनने से आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे। पांचवा, हाउ टू इंटरेस्ट पीपल। लोगों में रुचि कैसे जगाएं। आप मतलब लोग आपके अंदर रुचि कैसे लें, वो भावना कैसे पैदा करें लोगों के अंदर। द रॉयल रोड टू अ पर्सन हार्ट इज टू टॉक अबाउट फीलिंग ही एंड शी। सामने वाला क्या महसूस करता है, आप क्या महसूस करते हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं करनी है। सामने वाला क्या महसूस करता है, सामने वाले की फीलिंग क्या है, सामने वाले की खुशियां, लाइक डिसलाइक जो हम पीछे बात कर रहे थे वो क्या है, उनके बारे में जानने का प्रयास करें। छठा, टॉक टू समवन अबाउट देमसेल्फ एंड दे विल लिसन फॉर आवर्स। मैं इस टेक्निक का बहुत फायदा उठाता हूं। मैंने कई बार इसका फायदा उठाया है। आप चाहते हैं कि आपकी बातचीत लंबी चले। आप चाहते हैं, कई बार हम जाते हैं तो सामने वाला आपकी बात नहीं सुन पाए। अक्सर होता क्या, इसको हम थोड़ा बिजनेस से अगर रिलेट करके देखें, आप किसी को प्लान शो करने जाते हैं, आप किसी से बात करने जाते हैं, तो हम डायरेक्ट सीधा, कई बार मैं देखता हूं लोग गलती क्या कर जाते हैं, हम डायरेक्ट सीधा प्लान पे, बिजनेस पे चर्चा शुरू कर देते हैं। आपको उस व्यक्ति का बिजनेस पार्टनर बनने से पहले एक अच्छा दोस्त बनना है। आपको उस व्यक्ति का बिजनेस पार्टनर बनने से पहले, उस व्यक्ति को बिजनेस में लाने से पहले उस व्यक्ति के बारे में जानना है। वो व्यक्ति कौन है, वो क्या चाहता है, वो क्यों आपके बिजनेस में आए। तो आप जब सुनेंगे उनके बारे में पहले, मैं जैसे अक्सर जाता हूं तो मैं सबसे पहले मेरा जो वो रहता है, इस बुक की टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं जो मैं उपयोग करता हूं, मैं उनके बारे में जानने का प्रयास करता हूं। आप क्या हैं, आपका नाम क्या है, क्या करते हैं, घर में कौन है, क्या प्रोफेशन है। ओके, अगर हम किसी के ऑफिस में बैठे हैं तो उसका बिजनेस को जानने का प्रयास करते हैं। आपका बिजनेस क्या है, तो वो बताते हैं कि ये मेरा ये बिजनेस है, मेरा वो बिजनेस है, तो व्यक्ति खुल जाता है। एक घड़ा अगर बंद है, ऊपर तक भरा हुआ है, उसमें हम टैप खोलते हैं, नल खोलते हैं, तो उसके अंदर पानी जाएगा? नहीं जाएगा, वो बाहर बह जाएगा। तो पहले उस व्यक्ति को खाली कीजिए। और लोगों को अपने बारे में बात करना इतना पसंद होता है कि आप उनके बारे में बात छेड़ के देखिए और थोड़ा बैठ जाइए। भाई साहब क्या करते हैं, आप अपने बारे में बताइए थोड़ा, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, कैसे आप ये काम करते हैं, आपकी नौकरी क्या है, वो नौकरी में आप सेल करते हैं तो कैसे करते हैं, आप मैनेजमेंट करते हैं तो कैसे करते हैं, आप अकाउंट संभालते हैं तो वो अकाउंट में क्या क्या होता है। आपको नहीं जानना है, लेकिन उसको बताना है। राइट। वो अपना, आपकी रुचि है नहीं है आपने पूछ लिया,
वो अपनी बात जो कहना चाहता है, क्योंकि आजकल लोगों के पास फुर्सत ही नहीं है किसी को सुनने की, तो वो कहना चाहता है, वो कोई मिला उसे जिसको वो बताना चाहता है, तो आप एक बार सवाल करके आराम से बैठ जाएंगे तो वो व्यक्ति घंटों बात कर सकता है अपने बारे में। जब आप सुन लेंगे, जब वो घड़ा खाली हो जाएगा, तब वो आपकी बात सुनने को राजी होगा, क्योंकि आपने उसको आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा सुना है। तब आप अपनी बात रखेंगे, तो वो व्यक्ति भी उस बात को उतना ही महत्व देगा और उस बात को उतने ही ध्यान से, गहराई से, दिल से सुनेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट? तो लोगों के साथ कनेक्ट करने का तरीका, उनके बारे में उनको बात करने दें, उनके प्रोफेशन के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में। इस दुनिया में एक ही तरीका है आप किसी से काम करवा सकते हैं, तो वो तरीका है उस व्यक्ति में वो काम करने की इच्छा पैदा करना। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। कहा भी जाता है कि एक कहावत है कि आप घोड़े को जबरदस्ती पानी तक खींच के ला सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती पानी पिला नहीं सकते हैं। आप किसी को बिजनेस बता सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति से जबरदस्ती बिजनेस करवा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन टेक्निक का इस्तेमाल किया, आपने लोगों का नाम याद रखा, आपने लोगों में सच्ची रुचि रखी, आपने लोगों के बारे में बात की, आपने लोगों को ज्यादा सुना, आपने लोगों के साथ संपर्क नहीं संबंध बनाए, तो लोग प्रेरित होंगे, लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे, लोग आपकी बात को भी उतना ही तवज्जो देंगे, लोग आपकी बात को भी उतना ही आत्मीयता से सुनेंगे जितना आपने उनको अहमियत दी है, जितना आपने उनको सुना है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं। तीसरा खंड, जो ये कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो ये नहीं कर सकता वो अकेला रह जाएगा। इस खंड में, इस पार्ट में लेखक क्या कहते हैं, मछलियां पकड़ने जाएंगे तो ये मत देखिए कि आपको क्या पसंद है। मछलियां जब पकड़ने जाते हैं तो ये मत देखिए कि आपको क्या पसंद है, आप ये देखिए कि मछलियों को क्या पसंद है। सेल्स में इस टेक्निक का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। मछली को झिंगुर पसंद है, मछली को एक छोटा कीड़े पसंद है, तो कांटे पे लगा के फिशर, मछली पकड़ने वाला, उनको पानी में डाल देता है। मछली अपनी पसंद का खाना लेने आती है, तो मछली जो पसंद है उसको वो मिलता है और व्यक्ति को जो पसंद है उसे वो मिल जाता है। मछली पकड़ने जाएंगे तो ये मत देखिए कि आपको क्या पसंद है, आप ये देखिए कि मछली को क्या पसंद है। लोगों के साथ बिजनेस में आप जा रहे हैं तो आप ये मत देखिए कि आपकी पसंद क्या है, आप ये देखिए लोगों को क्या पसंद है। एक बछड़ा तबेला, एक उदाहरण आप यहाँ देख रहे होंगे, एक लाइन लिखी है। लेखक एक उदाहरण देते हैं कि उन्होंने एक गांव में जब वो निकल रहे थे गाड़ी से, तो गाड़ी रोक के उन्होंने एक जगह देखा कि एक व्यक्ति, उन्होंने गाय भैंस पाली हुई है, उन गाय का एक बछड़े को पिता और पुत्र दोनों धक्का देके, एक पुत्र आगे से खींच रहा है और पिता पीछे से धक्का दे रहा है, दोनों उसे अंदर ले जाना चाह रहे हैं, राइट। लेकिन वो बछड़ा इतना जिद्दी है कि वो नहीं जा पा रहा है, वो टस से मस नहीं हो रहा है, वो भी अपना जोर लगा रहा है। बहुत देर होगी, संघर्ष करते करते बहुत समय बीत गया। तो उनकी एक काम वाली थी, उनकी काम वाली थी, उसने देखा कि ये बड़ी देर का संघर्ष हो गया है, तो वो गई, उन दोनों को उसने हटाया और उस बछड़े की मुंह में उसने एक उंगली डाली, तो वो बछड़ा उसको चूसना शुरू कर दिया, उस बछड़े ने। तो उसे आनंद आना शुरू हो गया, उसे अपनापन सा लगा। तो उस लेडी ने ना उसे खींचा ना उसे धकेला, वो लेडी केवल अपने आप को आगे लेके चली, धीरे 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 धीरे, और कमरे के उस रूम के अंदर चली गई। तो वो बछड़ा पीछे 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 अंदर चला गया। लोगों से आप वो काम नहीं करवा सकते जो उन्हें पसंद नहीं है। लोगों को जो पसंद है वो करवा के आप वो काम कर सकते हैं जो आपको पसंद है। आई होप मैं अपनी बात पहुंचा पाया हूं। तीसरा, हजारों सेल्समैन निराश हताश घूमते रहते हैं क्योंकि वो सामान प्लान बेचने जाते हैं और फिर वो बिकता नहीं है, वो निराश हताश घूमते हैं। हजारों आपको मिल जाएंगे फील्ड में, हजारों लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको, सेल्समैन। ग्राहकों को कुछ बेचना नहीं है, ग्राहकों की मदद करें खरीदने में, सामने वाले की मदद करें खरीदने में, व्यक्ति में प्रबल इच्छा जगाएं। वो व्यक्ति क्या चाहता है,
उसकी इच्छाओं को जानकर उनकी इच्छाओं को जगाने का काम है। हम लोगों को हेल्प करते हैं। आप कहीं शोरूम पे जाएं, स्टोर पे जाएं, वहां व्यक्ति को लेके जाएं और उस व्यक्ति को आप हेल्प करें कि आपके घर में क्या क्या इस्तेमाल होता है। आप साबुन कैसा पसंद करते हैं, तो वो बताएंगे कि मुझे ये पसंद है। आप टूथपेस्ट कैसी पसंद करते हैं, हमारे पास तीनों है, आप कौन सी पसंद करते हैं? आपको तीखा जो आयुर्वेदिक वो पसंद है, जेल पसंद है, या आपको फ्रेशनेस वाली पसंद है, या आपको मेडिकेटेड चाहिए? तो हम लोगों को हेल्प करते हैं। उसी तरह से लाइफ में भी आप कुछ भी प्लान, अपने विचार बेचने मत जाएं। आप लोगों को उनको खरीदने में मदद करें। केवल उस व्यक्ति में प्रबल इच्छा जगाएं कि आपको ये क्यों लेना चाहिए। इसके अलावा यू कैन विन एन आर्गुमेंट, you can't win an argument. Look for the areas of agreement. Look for the areas of agreement. इस चैप्टर में लेखक कहते हैं आप कभी भी बहस को जीत नहीं सकते हैं। बहस इस बिजनेस में जहर है। लोग, मैंने देखा है, अपनी जानकारियां बढ़ाने के लिए, अपनी जानकारी दिखाने के लिए अक्सर सामने वाले के साथ शुरुआत में ही कोई अगर हमारी बात अगर सही नहीं जा रही है, वो हमारी बात से सहमत नहीं है, तो बहस का रूप ले लेती है। और फिर हर व्यक्ति की ईगो सामने आ जाती है कि मुझे इस बहस में जीतना है, मैं नीचे कैसे रह सकता हूं, मैं इससे कम कैसे हो सकता हूं। आप भी जैसे बहस शुरू करते हैं, सामने वाला भी बहस शुरू करता है, आप शुरू करते हैं, सामने वाला शुरू करता है, और इस तरह से बहस में केवल केवल एक ही काम होता है। आप जीत सकते हैं, लेकिन फायदा एक ही है कि आप जीत गए, बाकी सब नुकसान है। आप उस व्यक्ति को हार चुके हैं। वो व्यक्ति आपके साथ कभी न जुड़ना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसको बहस में जिता दिया, सॉरी हरा दिया। आप बहस में जीत गए। आपका अहम सेटिस्फाई हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के अहम को ठेस लगी है, वो चाह के भी जिंदगी में आपके साथ बिजनेस में नहीं आएगा। बहस से बचना है जितना बच सके। अपनी जानकारियां आपकी ज्यादा हो सकती हैं, आप दूसरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, आप दूसरे से ज्यादा जानकार, आप दूसरे से ज्यादा अच्छे टैलेंटेड हो सकते हैं, लेकिन ये साबित नहीं करना है। बहस के जरिए बिल्कुल नहीं करना है, उससे बचना चाहिए। आप कभी भी मैंने कहा ना, आप केवल आपके अहम को संतुष्टि मिली है कि मैं बहस में जीत गया हूं, बाकी सब कुछ आपने हार लिया है। तो इसलिए कभी भी बहस में दूसरे को जीतने दें। राइट, आपका बड़प्पन दिखता है उससे। दूसरा जीत कर भी हार जाएगा, क्योंकि उसमें आपकी जीत है। दूसरा, अ श्योर वे ऑफ मेकिंग एनिमीज एंड हाउ टू अवॉइड इट। लोगों के साथ वही दोषारोपण जब हम करते हैं तो लोग डिफेंस उसमें आ जाते हैं। लोगों को सीधा सीधा उनकी गलतियां मत बताएं। लोगों को सीधा सीधा ये मत बताएं तुम यहां गलत थे, तुम यहां गलत थे, तुम यहां गलत थे, तुम यहां गलत थे। क्योंकि पीछे हमने देखा कि दुनिया का सबसे भयंकर हत्यारा, सबसे बड़ा हत्यारा, सबसे मोस्ट वांटेड हत्यारा, जिसने सैकड़ों लोगों का कत्ल किया था, जज के सामने वो भी नहीं माना कि मैं दोषी हूं। उसने कहा कि मेरे अंदर तो एक बच्चे वाला दिल है, मेरे अंदर एक दयालु दिल है, मैं तो मासूम हूं, मैं तो अपने बचाव में ये सब किया है, मैं निर्दोष हूं। तो सामने वाले को जब आप कहते हैं कि तुम यहाँ गलत हो, तुम यहाँ गलत हो, तुम यहाँ गलत हो, तो सामने वाला अपने डिफेंस में आ जाता है। मेरे सीनियर एक बड़ा अच्छा एक इसमें एक प्रैक्टिकल एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। दो व्यक्तियों की आपस में कुछ वाद विवाद था। उन्होंने दोनों को बिठाया और तीसरा व्यक्ति भी साथ में था, जो थोड़ा मीडिएटर था। वाद विवाद दो में, तो पहले ने कहा सर नहीं नहीं नहीं, मैं तो सही हूं, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, मैं अपनी तरफ से मैं सही हूं, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। तो जो हमारे सीनियर है वो कहते हैं हाँ, आप सही कह रहे हैं। तो दूसरे ने कहा सर ऐसा कैसे हो गया, आप इसको सही कैसे कह सकते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, इसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया। तो उन्होंने दूसरी की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दोनों जब उठ के चले गए तो तीसरा व्यक्ति जो था वो कहता सर दोनों में से कोई ना कोई तो गलत था, दोनों में से कोई ना कोई तो गलत था, फिर आपने कैसे कहा कि आप भी सही हैं और ये भी सही है? तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है।
तो उन्होंने मुस्कुराते हुए तीसरे की तरफ देख के कहा, बात तो आप भी सही कह रहे हैं। उदाहरण क्या है कि हम किसी को भी डायरेक्ट दोषारोपण नहीं कर सकते, हम किसी को भी सीधा सीधा हम नहीं कहेंगे कि तुम यहां गलत हो, तुम यहां गलत हो, क्योंकि वो व्यक्ति अपने डिफेंस में आ जाता है। और शायद यही उनके बहुत बड़े बिजनेसमैन होने का, बहुत बड़े लीडर होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा होगा, लोगों को अकेले में तारीफ करें सबके सामने, लेकिन आलोचना अगर करनी भी पड़े, ना करें, बचें, करनी भी पड़े तो अकेले में करें, और आगे आप जानेंगे कि आलोचना भी करें तो कैसे करें, राइट। तो उससे बचना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सीधा सीधा अपनी गलती नहीं मानता है। तीसरा, इफ यू आर रॉन्ग देन एडमिट इट। बाय फाइटिंग यू नेवर गेट इनफ, बट बाय yielding यू विल गेट मोर देन यू एक्सपेक्टेड। गलतियां हर एक व्यक्ति से होती हैं, हम भी बिजनेस में रहे हैं, गलतियां हुई हैं, आज भी होती हैं, लेकिन गलतियों को मानने वाला ज्यादा बड़ा होता है। आप सामने वाले के सामने अगर आपका कोई वाद विवाद चल रहा है, तो अपनी गलती को मानना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी गलती को मानते हैं सम टाइम, तो सामने वाले को मौका मिलता है कि वो अपनी गलती को माने। उसकी भी एक मजबूरी बन जाती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हर समय गलत नहीं हो सकता है, और कोई भी व्यक्ति हर समय सही नहीं हो सकता है। एक उदाहरण अक्सर आप पढ़ते होंगे कि एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। हेलो, एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति हर समय गलत हो, और ऐसा भी नहीं है कि हर व्यक्ति हर समय सही हो। तो अपनी गलती भी अगर आपकी जहां पर है, उसे अगर आप मानते हैं, तो सामने वाले को भी मौका मिलता है कि वो भी विचार करता है, वो थोड़ा रुकता है, थमता है, सोचता है, विचार करता है कि अरे, इसने तो अपनी गलती मान ली, तो मुझे भी देखना चाहिए। तो उनकी भी जहां पर छोटी मोटी गलतियां रही हो, वो भी उसको मानते हैं। चौथा, अ ड्रॉप ऑफ हनी, अ ड्रॉप ऑफ हनी कैचेज मोर फ्लाइज देन अ गैलन ऑफ गाल। कहते हैं एक गैलन, 1 लीटर सिरका जितनी मच्छियां सॉरी मक्खियां नहीं पकड़ सकता, एक बूंद शहद उससे ज्यादा मक्खियां पकड़ सकता है। तो जितना ज्यादा अच्छा बोल सकते हैं, जितना मीठा बोल सकते हैं, उतना ज्यादा लोगों के बारे में बात करें। जितना ज्यादा स्नेह से आप बोल सकते हैं, उतना ज्यादा लोगों के साथ स्नेह से बात करें, क्योंकि एक शहद की बूंद ज्यादा मक्खियां पकड़ती है 1 लीटर सिरके से। ये उदाहरण देते हैं लेखक यहां पर। पांचवा, द सीक्रेट ऑफ सुकरात, इसको हिंदी में सुकरात कहते हैं, सोक्रेट्स इंग्लिश में है। आस्क अ जेंटल क्वेश्चन दैट विल हेल्प दैट विल गेट द यस यस रिस्पॉन्स। कभी भी आपको सवाल पूछने का मौका मिले, ध्यान से सुनिएगा, कभी भी आपको सवाल पूछने का मौका मिले, तो 2 हां के बीच में ऑप्शन दें। भाई साहब, आप प्रोडक्ट लेने कब चल रहे हैं, आप ज्वाइन कब कर रहे हैं, सोमवार या मंगलवार? 2 हां करने की ऑप्शन। लोगों को हां और ना में से चुनाव करने का मौका ना दें। लेखक क्या कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऐसे सवाल पूछें जिनका जो जवाब है वो हां में ही आना है। और किसी भी वार्तालाप में, किसी भी प्लान में, किसी भी प्रेजेंटेशन में, सबसे पहले 3-4 सवाल ऐसे पूछें जिनका जवाब हां में ही आता है। हेलो। सर, क्या आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं? कौन नहीं चाहता? यस। सर, क्या आप अपनी जो आपकी जो वर्तमान आय है उसमें कुछ एक्स्ट्रा आमदन चाहते हैं? यस। हाँ। क्या आप अपनी फैमिली में, अपने परिवार में, अपनी जिंदगी में खुशियां चाहते हैं? हाँ। क्या आप जितने तंदुरुस्त, जितने सेहतमंद आज हैं, उससे ज्यादा अच्छी सेहत चाहते हैं और तंदुरुस्त बने रहना चाहते हैं? हाँ। तो पहले 3-4 सवाल आए, उनके जवाब हाँ में है। और आगे इस टेक्निक को याद रखें, लोगों को हाँ और हाँ में से ही चुनने का मौका दें। ज्यादातर 99% हाँ और ना में से चुनने का मौका ना दें।
क्योंकि नाम है उसको, चुनाव है ना चुनने का। आप ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं भाई। आप ज्वाइन कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? सोमवार या मंगलवार? आप प्रोडक्ट परचेज करने कब चल रहे हैं भाई साहब? सोमवार या मंगलवार? तो ज्यादा से ज्यादा हाँ और हाँ वाले सवाल पूछें, आपको चमत्कारिक रिजल्ट मिलेंगे। छठा, द सेफ्टी वॉल्व इज हैंडलिंग कंप्लेंट, लेट द अदर पर्सन डू अ ग्रेट डील ऑफ टॉकिंग। इस बिजनेस में दोस्तों प्रोडक्ट बेचना, वॉल्यूम क्रिएट करना जितना जरूरी है, लोगों के साथ डील करना, लोगों को साथ लेके चलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मैंने शुरुआत में ही कहा, आप प्रोडक्ट सेल करके आप 5, 10, 20 हजार कमा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को साथ चल के, लोगों को जीत के, लोगों के चहेते बन के आप लाखों करोड़ों रुपए महीना कमा सकते हैं। आप एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, आप चमत्कार कर सकते हैं। जब लोग हैं तो लोगों की समस्याएं भी है, जेन्युइन समस्याएं भी है। हाउ टू गेट द सेफ्टी ऑफ हैंडलिंग कंप्लेंट। आप जब लोगों की समस्याएं आए तो पहले उनको सुनिए। पीछे हमने एक चैप्टर में बात की कि जब आप लोगों के बारे में बात करते हैं, बात करने दें उन्हें, जो समस्या है पहले उसको जाने। उससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा, आप उस समस्या की जड़ तक पहुंच पाएंगे। मैंने अक्सर देखा है लोग गलती कहां कर जाते हैं, सामने वाले ने समस्या बतानी शुरू की और हम डिफेंस में आ गए और हमने उसका नहीं 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 ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, हमारा प्रोडक्ट, किसी को मान लेते हैं प्रोडक्ट में कोई कमी नजर आ गई तो नहीं नहीं हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, बहुत अच्छा है, ये सर्टिफिकेशन है, वो सर्टिफिकेशन है। पहले सुनिए वो क्या कहना चाह रहा है। हो सकता है आप वहां तक पहुंचे ही नहीं, क्योंकि जब आप किसी को सुनते हैं और पूरा सुनते हैं और ध्यान से सुनते हैं तो आप उसकी उस बात तक पहुंच जाते हैं जो वो कहना चाह रहा है। उसके मन में मान लेते हैं 10 विचार है, ये समस्या, वो समस्या, ये समस्या, वो समस्या। आपने एक सुनी और बाकी 9 नहीं सुनी, तो वो विचार वहीं बंद हो गया। आपने उसको सॉल्यूशन दे दिया। आप पहले उसकी सारी समस्याएं सुनिए। उसके दिमाग में 10 विचार हैं आपके सामने रखने के लिए, 10 बातें वो आपसे करना चाह रहा है, पहले पूरी सुने, एक 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 करते हुए। जब वो पूरी तरह से अपने विचार से खाली हो जाएगा तो सच मायने में, सही मायने में बताऊं, 90% समस्याएं खत्म हो चुकी होंगी। ये बहुत बड़ी सच्चाई बता रहा हूं मैं आज। मैंने प्रैक्टिकल, मैंने लोगों के साथ डील किया है, मैंने लाखों लोगों से मैं मिला हूं, मैंने हजारों लोगों के साथ मेरे संपर्क है, संबंध है। लोगों की समस्याएं 90% सुनने मात्र से ही खत्म हो जाती हैं। 10% जो रह गई हैं तो आप उसका जब समाधान बताएंगे तो वो ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आपने उनकी हर एक विचार, हर एक समस्या को सुना है। इंटरेस्टिंग, राइट? सही चल रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है टॉपिक? यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है। 7वां, हाउ टू गेट कॉपरेशन। The other people feel that the idea is his or her. पीछे भी हमने बात की, लोगों को विचार उनका लगने दें, अपने विचार वहां तक मत थोपें। 8वां, a formula that will work wonder for you, जो कमाल कर सकता है आपके लिए। ऑनेस्टली दूसरे के विचार क्या है वो जानने का प्रयास करें। दूसरा अगर ऐसा सोच रहा है, अच्छा बुरा, तो वो क्यों सोच रहा है। कहते भी हैं कि एक उदाहरण है अंग्रेजी में, पुट योर फुट इन द अदर शू। किसी के पांव में अगर कोई जूते में कील चुभ रही है, ध्यान से सुनिए, किसी के, आपका जूता सही है, आप ठीक है, दौड़ रहे हैं, लेकिन आपका साथी है, उसके पांव में, शू में, जूते में कील है जो उसे चुभ रही है। वो आपको बताने का प्रयास कर रहा है लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपका जूता तो ठीक है। जब सामने वाले को कोई तकलीफ है तो आप अपना पांव उस जूते में डाल के देखें कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है, इसको कैसा महसूस हो रहा है। वो जानने के लिए आपको अपना पांव उस जूते में डाल के देखना चाहिए कि अगर 2 मिनट रुके, कोई व्यक्ति है जो आपके सामने जेन्युइन समस्या जिसकी है केवल शिकायती नहीं है, जेन्युइन समस्या उसकी है, तो 2 मिनट रुके
और उसकी जगह बैठ के देखें कि अगर मैं इसकी जगह होता तो कैसा महसूस कर रहा होता, क्या इसकी समस्या जेन्युइन है। तो आप उस भाव को समझ पाएंगे जो वो आपको बताना चाह रहा है। तो कहते हैं कि दूसरे के पाँव में जूते में पाँव डाल के देखें कि उसको कैसा महसूस होता है। आप सही निर्णय पे पहुंच पाएंगे, आप उसकी स्थिति को सही से जान पाएंगे, और ये काम आपकी हर फील्ड में काम आएगा, ना केवल बिजनेस में, लाइफ में, फैमिली में, समाज में, हर जगह ये काम आएगा। ये पॉइंट, 9वां पॉइंट, हम लगभग 10 मिनट में हम फिनिश करने वाले हैं। व्हाट एवरीबॉडी वांट्स, sympathy the human species universally craves। हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ एक ऐसी भावना चाहता है, सहयोग की भावना चाहता है, सिम्पथी चाहता है, तो दूसरों के प्रति दयालुता का भाव भी रखे, राइट। एन अपील, 10वां, एन अपील दैट एवरीबॉडीज लाइक। एक ऐसी अपील के बारे में यहां पर राइटर बात करते हैं जो हर व्यक्ति को अच्छा लगता है। वो अपील क्या है? उस व्यक्ति के बारे में बात करना और उस व्यक्ति की समस्याओं को जानते हुए उसका सहयोग करना, राइट। और उसे ये जताना कि मैं जेन्युइनली तुम्हारे साथ हूं, एक ऐसी अपील, राइट। हर व्यक्ति सहयोग पसंद करता है, हर व्यक्ति समझा जाना पसंद करता है कि मुझे कोई समझ रहा है। 11वां, द मूवीज डू इट, टीवीज डज इट, व्हाई डोंट यू डू इट। आप इस बिजनेस में हैं, आपको अच्छा वक्ता बनना है, आप इस बिजनेस में आपको अच्छा प्रेजेंटर बनना है, तो ये पॉइंट बड़ा कमाल का है, नीचे पढ़िएगा। ड्रामेटाइजेशन, शोमैनशिप। फिल्मों में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। फिल्में कौन सी ज्यादा हिट होती हैं? मेरे सीनियर कहा करते थे, या तो किसी को रुला दीजिए, या किसी को हंसा दीजिए, या किसी को जगा दीजिए। कौन सी फिल्में ज्यादा हिट होती हैं? आपको कौन सी पिक्चर आज भी याद होंगी जिसमें आप सबसे ज्यादा रोए थे, जिसमें आप सबसे ज्यादा हंसे होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा सेंसेशनलाइज, मतलब आपने पूरा शो वो देखा होगा, ड्रामा देखा होगा, उतार चढ़ाव रहे होंगे, ऐसी फिल्में आपको ज्यादा याद रहती हैं, ऐसी फिल्में ज्यादा पसंद होती हैं। और सुपरहिट फिल्म कौन सी है? जिसमें हंसी भी होती है, जिसमें रोना भी होगा, जिसमें ड्रामा भी होगा। डीडीएलजे, शोले, राइट। हम आपके हैं कौन, हंसी, रोना, प्यार, मोहब्बत, सम्मान, ऐसी। तो ये टीवी ये करता है, फिल्में ये कर रही हैं। टीवी में क्या हो रहा है? आप न्यूज सुनते हैं, ब्रेकिंग न्यूज, कांच टूटता है, वो दिखा रहा है आपको, अरे ध्यान आपका एकदम अलर्ट हो जाता है। तो आप अपने जो विचार हैं, आप जो अपनी प्रेजेंटेशन है उसको रोचक बनाएं, कहने का भाव ये है, इसका पूरा निचोड़ ये है इस पेज का। अपनी जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसको रोचक बनाएं, उस प्रेजेंटेशन को ड्रामेटाइज बनाएं, उस प्रेजेंटेशन को उतार चढ़ाव, जिसमें खुशियां भी हों, जिसमें छोटे मोटे गम भी हों जिनको आप टच कर रहे हैं, जिसमें सपने भी हों, जिसमें सामने वाले का के लिए एक अच्छी सेहत का फॉर्मूला भी हो, यानी कि पूरे एक नाटकीय ढंग से पेश करें, कहने का भाव। वो आपकी आवाज की उतार चढ़ाव हो सकता है, वो आपके उदाहरण हो सकते हैं, वो आपके जिंदगी के जो आपके घटित हुए एक्सपीरियंस है वो हो सकते हैं। तो लोगों को नाटकीय अंदाज में जो चीजें याद रहती हैं, या आपकी 1-to-1 मीटिंग हो, पर्सनल हो, या मूवीज हो, राइट, तो उसी तरीके से पेश करें अपनी प्रेजेंटेशन को। 12वां पॉइंट, व्हेन नथिंग एल्स वर्क, ट्राई दिस टू। द वे टू गेट द थिंग्स डन इज टू स्टिमुलेट कंपटीशन। टीम में, लोगों में एक अच्छा सहयोग की भावना पैदा करें, आपस में कंपटीशन। लेखक यहां पर एक बात बताते हैं, वो कहते हैं कि मैं एक स्टील, चार्ल्स श्वाब के बारे में बताते हैं। चार्ल्स श्वाब एक स्टील किंग एक था, उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्रियां थी। तो वो अपने लोगों को प्रोत्साहित कैसे करते थे?
एक दिन जब उसने देखा कि बहुत महीनों से काम ठीक ठाक सा चल रहा है, बहुत तरक्की नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसने विजिट किया जब फैक्ट्री में, तो उन्होंने देखा कि ये कितनी मशीनें बनाते हैं, जो भी प्रोडक्शन थी, तो वो 6 प्रोड्यूस कर रहे थे उस समय पे, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी। एक शिफ्ट थी जो 9 से 5 चलती थी। तो उन्होंने कहा कि तुमने 6 जो आज प्रोड्यूस किए हैं, तो जमीन पे ये आंकड़ा लिखिए। तो उन्होंने 6 लिख दिया। तो शाम को जो नाइट शिफ्ट वाले थे, उन्होंने आके देखा कि अरे ये जमीन पे किसने आंकड़ा लिखा है 6। तो उन्होंने जानने का प्रयास किया, तो उन्होंने पता किया कि ये तो पिछली वाले जो थे वो 6 मशीनें बना के गए हैं। तो उनमें थोड़ा और एक अच्छा भाव जाग गया, कंपटीशन का भाव जाग गया। तो उन्होंने कहा कि आज हम 7 करके जाएंगे, इन्होंने हमें चैलेंज किया है। तो उन्होंने रात को 7 मशीनें बनाई और उसको मिटा के उसके ऊपर लिख दिया 7। अगली सुबह फिर सुबह वाले आए, तो सुबह वालों ने देखा कि अरे ये तो 7 लिख के चले गए हैं। तो उनमें भी एक कंपटीशन की भावना पैदा हुई, एक अच्छा प्रतिस्पर्धा पैदा हुई, और उन्होंने उस दिन 10 मशीनें बना डाली और जाते जाते मिटा के 7 को मिटा के 10 लिख दिया। तो इस तरह से तरक्की होनी शुरू हो गई, इस तरह से एक अच्छा माहौल बन गया, इस तरह से फैक्ट्री की ग्रोथ हो गई, लोगों की ग्रोथ हो गई, लोगों को बोनस ज्यादा मिलना शुरू हो गया। यानी कि अच्छे कंपटीशन की भावना पैदा करें आपस में, राइट। इसके अलावा लोगों के सामने वाले व्यक्ति के में प्रबल इच्छा कैसे जगाएं। लोगों में अगर आप सच में अच्छी ईमानदारी से आप इच्छा जगाना चाहते हैं, तो उसके तरीके हैं, इफ यू मस्ट फाइंड अ फॉल्ट, दिस इज द वे टू बिगिन। अगर आप कोई गलती कहीं पाई जाती है, तो उसको शुरू करने का तरीका क्या है। अब्राहम लिंकन बहुत बड़े इस बुक में उदाहरण देते हैं वो, कि बहुत बड़े नेता हुए हैं, प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। एक बार उनकी जो स्टेनो थी, उससे एक लेटर लिखते हुए बहुत मिस्टेक हो गई। तो वो जो मैसेज देना चाहते थे, वो मैसेज गलत हो सकता था, इतनी बड़ी मिस्टेक थी वो, और वहां पर गलतियों की गुंजाइश नहीं होती है। तो वो थोड़ा गुस्से में थे, लेकिन जैसे ही अगले दिन ऑफिस आए, तो अगले दिन ऑफिस आए, उन्होंने उस लेडी को बुलाया और सबसे पहले उन्होंने उसकी तारीफ की। उन्होंने कहा तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो आज, और ये जो ड्रेस है ये कमाल की लग रही है तुम पे आज। तो वो बड़ी खुश हुई, वो थोड़ा शर्मा गई। तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन आपको बहुत ज्यादा फूल के कुप्पा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो कल लेटर जो लिखा, उसमें कुछ ऐसी गलतियां थी जो एक गलत मैसेज चला गया। आप आगे से उन गलतियों को सही किए। वो लेडी जिंदगी में कभी भी वो भूल नहीं पाएगी कि अरे, क्योंकि उसकी तारीफ की गई, तो उसने और गौर से ध्यान से उस बात को सुना, और उसको डायरेक्ट, अगर उसको डायरेक्ट उसकी गलती बता दी गई होती, तो वो डिफेंस में आ जाती, वो कभी भी उनकी बात को नहीं सुनती। तो इस तरीके से शुरुआत करें, क्रिटिसाइज ना करें, ठीक है। दूसरों को ऑर्डर ना दें, कोई भी ऑर्डर लेना पसंद नहीं करता है, ठीक है। लोगों से आप केवल सलाह मशवरा कर सकते हैं। लेट द अदर पर्सन सेव हिज फेस, हाउ दूसरों को कुछ ना कुछ बचा के रखने का मौका दें। हाउ टू स्पर पीपल ऑन द सक्सेस, राइट। सो ये आखिरी चैप्टर में जो लेखक कहना चाहते हैं, उसका निचोड़ ये है कि आलोचना करें अगर जहां ज्यादा जरूरी लगता है, लेकिन शुरुआत तारीफ से करें। कोई भी मूर्ख आसानी से आलोचना, दोषारोपण, शिकायत कर सकता है, लेकिन किसी को समझने के लिए आपसी समझ और माफ करने वाला दिल चाहिए। आपका इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ेगा, आपकी प्रेस्टीज कैसे बढ़ेगी, आपकी एबिलिटी, काम करने की क्षमता कैसे बढ़ेगी, आपके दिमाग का जंग कैसे साफ होगा, आपके नए विचार कैसे आएंगे, आपके नया सोच कैसे आएगी, नई एम्बिशन, नए लक्ष्य कैसे पैदा होंगे, जब हम आप हैंडल कैसे कर पाएंगे कंप्लेंट्स को, ये सब आपने जाना। और एनी फूल कैन क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेन, एंड most fool do, but it takes character and self control to understanding and forgiving। दोषारोपण करना बहुत आसान है, किसी की आलोचना करना बहुत आसान है। सबसे ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा जो एनर्जी हम वेस्ट करते हैं एक दूसरे की निंदा करने में। और कहते हैं भी ना, अक्सर घरों में रात को एक सेशन शुरू होता है 9 से 10, सोने से पहले 1 घंटा निंदा सेशन। उसने ऐसा नहीं किया, उसको ऐसा करना चाहिए, वो ऐसा नहीं करता है, उसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। निंदा से बचें।
दूसरा, दोषारोपण से बचें। ये तुम ये कर सकते थे, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया। तीसरा, कंप्लेंट से बचें, शिकायती काउंटर से बाहर आए। जिंदगी के प्रति शिकायत, लोगों के प्रति शिकायत, ये होता तो मैं ऐसा कर देता, मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया होता अच्छे स्कूल में तो मैं ये कर देता। छोड़िए, जो हुआ उसे जाने दीजिए, बहा दीजिए समंदर की गहराइयों में। इन 3 चीजों से बच के रहिए, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, आपका प्रेस्टीज बढ़ेगी, आपकी काबिलियत बढ़ेगी, आप दूसरों को समझ पाएंगे, आपका दिमाग के जाले साफ होंगे, आपकी एबिलिटी, आपकी क्षमता, आपके विचार, सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। राइट? बहस से बचें, बिकम अ बेटर स्पीकर। बेटर स्पीकर कैसे बनेंगे? वार्तालाप अच्छे करने वाले कैसे बनेंगे? जब आप दूसरों को सुनेंगे। तो ये निचोड़ आज हमने इस किताब में हमने जो सुना, देखा, पढ़ा, समझा। लोगों को जीत के आप जग जीत सकते हैं। लोगों को जीत कर आप चमत्कार कर सकते हैं। ये बुक ऑफ द मंथ थी आज हमने जिस पे चर्चा की। केवल आज 1 घंटे में कुछ होने वाला नहीं है। ये केवल आप तक ये मैसेज पहुंचाना था कि ये किताब आपके लिए क्या कर सकती है। आपको इस किताब को लेना है और इस किताब को पढ़ना है पूरा महीना। अगले महीना 1 तारीख से शुरू कर रहे हैं, अगले महीने हम एक नई किताब लेके आएंगे। उस पे हर 15 दिन में कोशिश करेंगे हम, 15 दिन में। और पढ़िए, किताब आपकी सबसे बढ़िया दोस्त है। जब भी जिंदगी में कहीं आप फंस जाएं, अटक जाएं, आपको ना समझ आ रहा हो क्या करें, एक अच्छी किताब लीजिए और उसको पढ़िए, उसको आत्मसात कीजिए, उसको समझिएगा। आपकी सबसे बेहतर दोस्त है। क्योंकि लोग जब आप में कमियां ढूंढते हैं, लोग आप में कमियां निकालते हैं, तो आप डिफेंस में चले जाते हैं, आपको बुरा लगता है। लेकिन जब एक किताब बताएगी कि ये आप में अच्छी बात है, ये आप सही कीजिए, तो आपको बुरा नहीं लगता है। राइट? आप क्यों, आपको उसके प्रति गुस्सा नहीं आता है, आपको उसके प्रति द्वेष नहीं होता है, आपको उसके प्रति जलन नहीं होती है। तो एक अच्छी किताब आपकी सबसे बेहतरीन दोस्त है। और मैं, यकीन मानिए, इस बिजनेस में नहीं, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली किताब होनी चाहिए। राइट? और लास्ट में मैं वही अपनी बात खत्म करूंगा। ज्यादातर समस्याएं, ध्यान से सुनिएगा, गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं आपको लास्ट में। ज्यादातर समस्याएं व्यावसायिक नहीं होती हैं। बिजनेस में ये चैलेंज, उसमें ये चैलेंज, प्रोडक्ट में ये चैलेंज, प्लान में ये चैलेंज, कंपनी में ये चैलेंज, ज्यादातर समस्याएं व्यावसायिक नहीं होती हैं। 99% समस्याएं व्यवहारिक होती हैं। व्यवहारिक सही हो जाएगा, व्यवसाय अपने आप बढ़ जाएगा। व्यवहारिक सही हो जाएगा, व्यवसाय अपने आप बढ़ जाएगा। अब चेक कीजिए कहां चूक हो रही है। अब चेक कीजिए क्या मैं अच्छा काम कर रहा हूं, उसको मैं बढ़ाऊंगा। मैंने भी ये किताब, जब पीछे मैंने ये नोट्स बनाने तैयार किए, मैंने कई सालों से मैं इसको पढ़ता आया हूं, लेकिन जब मैंने इस बार पढ़ा, मुझे नई चीजें मिली। मुझे चेक किया मैंने अपने आप को, मैं कहाँ अच्छा काम कर रहा हूं, मैंने अपने आप को शाबाशी दी। कहाँ मेरे से चूक हो रही है, मैंने उस चूक को सही सुधार करने का विचार बनाया। और मुझे नहीं मालूम आप लोगों को कितना फायदा इस किताब से हुआ है बहुत अच्छी बात है। सबसे ज्यादा फायदा मुझे हुआ है। राइट? सो हम इस सेशन को कंटिन्यू रखेंगे, आगे आगे बढ़ते रहें, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बन जाए। आप सच में, ये किताब मैंने बताया, मेरे करियर में बहुत सारी किताबों ने मुझे साथ दिया है, बहुत सारी किताबों का फायदा मैंने लिया है। मैं अपने आप को एक किताबों का प्रोडक्ट मानता हूँ। आज भी लगभग 250 से ज्यादा किताबें मेरे लाइब्रेरी में पड़ी हैं। सब पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता, लेकिन जब भी मैं पढ़ता हूँ, मैं किताबों का, बुक्स का प्रोडक्ट हूँ। मुझे जब बुरा समय मेरी लाइफ में था, तो मुझे किताबों ने हौसला दिया। जब मुझे सीखनी थी चीजें, किताबों ने मुझे साथ दिया। जब मुझे कोई चीजें जाननी थी कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, कहां मैं अटक गया हूं, तो किताबें मेरे गुरु बन के आए, किताबों मेरी अच्छी दोस्त बन के आए। तो आपकी पर्सनालिटी में चमत्कार हो सकता है, आप बिजनेस में चमत्कार कर सकते हैं। इस किताब को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार, 10 बार पढ़िएगा। और आज का सेशन आपको कैसा लगा, फीडबैक आज जरूर भेजिएगा, ताकि हम अगले सेशन, देखिए, प्रोत्साहन की जरूरत सबको होती है, मुझे भी है। राइट? मैं अगर अच्छा काम कर रहा हूं तो मुझे जानना है, मैं अगर गलती कर रहा हूं तो मुझे जानना है क्या चूक हुई है, बताइए, उसको सुधार करेंगे। कोई अच्छी चीज है तो उसको भी हम सुधार करेंगे। तो बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। और अभी भी कुछ अगर साथी कोई सवाल आपके मन में है या कोई बात रखना चाहता है अपनी, तो 5 मिनट के लिए मैं ओपन कर रहा हूं। हम अपना अपना आप अनम्यूट कर लीजिएगा, हम बात कर सकते हैं।
गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग नितिन कालिया जी हिमाचल से। बहुत बढ़िया, जबरदस्त रहा सर, बहुत गजब, मतलब रियली बहुत ज्यादा जरूरत थी इस तरह की मीटिंग की, और बहुत जबरदस्त। दैट्स ग्रेट। तो मैं भविष्य में जितनी ऐसी तारीफ, मीटिंगें इसको कंटिन्यू किया बहुत, जाए बुक ऑफ द मंथ को। बिल्कुल बिल्कुल सर, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो आज के उसमें